दोस्तों, यूएई के बराक पावर प्लांट अबू धाबी में है, उसके ऊपर हमला हुआ ड्रोन से और वहां पे आग लग गई। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसके ऊपर हमला किया गया। तो जाहिर सी बात है, तो यूएई इज वेरी वेरी अपसेट, वेरी एंग्री। ईरान ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। अब सब लोगों को यह बात तो पता है कि ईरान ने या तो किया है या करवाया है। यूएई का बयान है कि ये जो हमला हुआ है बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, ये वेस्ट से हुआ है। लेकिन अगर आप नक्शा देखें तो उसके वेस्ट में तो सऊदी अरेबिया है, या फिर अगर आप नॉर्थ वेस्ट देखें तो इराक है, अगर आप उसका साउथ वेस्ट देखें तो फिर आपको सना और यमन का वो इलाका दिखाई देता है। तो ये हमला तो हुआ है, ये बात तय है। आग भी लगी है, ये भी बात तय है। लेकिन जो ड्रोन्स ने फ्लाइट पाथ लिया था वो ईरान से नहीं लिया था। अब इससे दो तीन बातें समझ में आती हैं दोस्तों। बात यह है कि अमेरिका को कुछ ना कर पाना यह बहुत बड़ा हैंडीकैप है ईरान के लिए। तो ईरान वो काम करेगा जो कि उसको लगता है दिस इज कॉम्पनसेशन इनफ if we are not able to hit the United States of America or the mainland. And that compensation is the UAE. अब आप ये बोलेंगे कि ज्योग्राफिकली कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वेस्ट ऑफ द यूएई कौन है? वेस्ट ऑफ द यूएई ईरान तो है नहीं, ईरान तो ऊपर है। अगर आप देखेंगे यूएई से बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऊपर ईरान है, नॉर्थ में उसके। एंड ईरान बहुत बड़ा देश है, ज्योग्राफिकली इट्स मैसिव। लेकिन ये ड्रोन ईरान से नहीं आए, यानी कि ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं, अब ये मेरा एनालिसिस है कि जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं उन लोगों ने हमला किया है। ये किसी को भी बोल सकते हैं, ये कतैब हिजबुल्लाह है इराक में, उसको बोल सकते हैं कि आप अटैक करो। इनके पास अंसार अल्लाह हैं विच इज हुथीज, हुथियों को बोल सकते हैं अटैक करो। इनके पास दर्जनों ऐसे टेरर आउटफिट्स हैं जिनको ये लोग सपोर्ट करते हैं, जिनको ये लोग इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, जिनको फाइनेंशियली, मिलिटरीली, प्लानिंग वाइज ईरान सपोर्ट करता है और ये ईरान के इशारों पे नाचते हैं। तो ईरान के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है कि फोन करके किसी को बोला कि यार ये एक्शन कर देना, वो एक्शन हो गया और ईरान बाद में ये बोलते कि हमें तो पता ही नहीं इसके बारे में, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, हमने तो किया नहीं है, वी आर फॉलोइंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सीज फायर। यहां पे बात हो गई है और यूएई अब रिस्पॉन्ड ये कर रहा है कि यू सी वी कांट टेक दिस लाइंग डाउन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोवोकेशन हो रहा है ईरान की ओर से। दोस्तों, ये प्रोवोकेशन होता रहेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, और कई लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं मेजर साहब, आपका जो एनालिसिस है हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसमें हमें गलत लग रहा है। मैं आपको बताता हूं, एक बार लत लग जाती है ना किसी को, एक बार लत लग जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक आदमी है, थोड़ा सा तगड़ा है, पहलवान है, वो किसी को आंखें दिखाता है, थोड़ा सा मसल अपनी फ्लेक्स करता है, डराता है, उसका काम हो जाता है। फिर वो जो आदमी है, जो पहलवान है ना, वो रिक्वेस्ट करके अपना काम नहीं करवाएगा, वो पैसा देके अपना काम नहीं करवाएगा। फिर उसको एक लत लग जाएगी कि क्योंकि मैं बहुत बड़ा बलवान आदमी हूं, बहुत पहलवान हूं, मैं डरा के ये काम करा लूं। ईरान उसी लूप में जा चुका है इस वक्त। ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया तो उसको यह पता लगा कि स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया के, यू अंडरस्टैंड, दे हैव द कैपेसिटी टू स्टॉप 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी सप्लाईज, और कर दिया उन लोगों ने। अब जब उन्होंने कर दिया तो यहां पे आते हैं बीच में डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप फिर उड़ी उड़ी बातें करते हैं। उड़ी उड़ी बातें कैसे करते हैं? अब तुम्हारा समय बीत रहा है और अगर तुमने अभी नहीं लिया, इट्स नाउ और नेवर, और अगर तुमने अभी फैसला नहीं करा और हमारी शर्तें तुमने नहीं मानी तो हम तुम्हें उड़ा देंगे और तुम्हें नक्शे से उड़ा देंगे। ये लंबी लंबी बातें जो डोनाल्ड ट्रंप करता है, आज की तारीख में जो ईरानियन रजीम है वो डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाती है। इनके अलग अलग एम्बेसीज और इनके अलग अलग कॉन्सुलेट जो हैं पूरी दुनिया में, वो मजाक उड़ा रहे हैं। वो मुंह पे, जिसको कहते हैं ना कि रिडिक्यूल करना, वो यूएस के प्रेसिडेंट को रिडिक्यूल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि साहब, अगर ये लड़ाई ट्विटर पे और ट्रूथ सोशल पे होती, आप कब से जीत चुके होते। तो लड़ाई तो जमीन पे हो रही है। तो दोस्तों, अब डोनाल्ड ट्रंप ने 5 पॉइंट दिए हैं ईरान को कि तुम ये 5 पॉइंट मानो, और ये पॉइंट्स इतने ज्यादा हो चुके हैं। पहले कभी 10 पॉइंट दिए थे, फिर 20 पॉइंट दिए थे, फिर 15 पॉइंट दिए थे, अब इन्होंने 5 पॉइंट दे दिए। तो ये घूम घाम के अब ये 5 पॉइंट पे आ गए हैं, और ये पॉइंट दिए हैं अमेरिका ने ईरान को। चलिए एक एक करके पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। पॉइंट है क्या? पहला पॉइंट यह है कि वॉशिंगटन ने साफ मना कर दिया है। ईरान कॉम्पनसेशन मांग रहा था। ईरान ये कह रहा था कि आपने हमारे अरबों डॉलर का नुकसान कर दिया है, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, इतनी बिल्डिंग्स बर्बाद हो गई, हमें इसका आपसे हर जाना चाहिए। अमेरिका ने बोला नो थैंक यू, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अमेरिका हैज रिफ्यूज्ड टू पे कॉम्पनसेशन टू ईरान। यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है
कि यूएस ने साफ तौर पे ईरान को बोला है कि ये जो 400-450 किलोग्राम जो यूरेनियम है एनरिच्ड, जो कि वेपन्स ग्रेड है, बॉम्ब ग्रेड है, आप इसको हैंड ओवर करिए। आपको कोई अधिकार नहीं है कि इस यूरेनियम को आप अपने पास रखें। प्लीज हैंड इट ओवर, गिव इट अप। तीसरा पॉइंट यह है कि इतनी सारी ईरान की जो फैसिलिटीज हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, उसमें से सिर्फ एक ऑपरेशनल रह सकती है। ठीक है, हमने फोर्डो की बात करी, इस्फहान की बात करी, नतांज की बात करी, और भी जगह हैं जो ईरान में ये काम करती हैं। तो बोला कि साहब सिर्फ एक जो है वो ऑपरेशनल रह सकती है, बाकी ऑपरेशनल नहीं रह सकती। और उसमें भी यूएस ये बोलेगा कि नहीं साहब, आप सिर्फ इतने % तक इसको रिफाइन कर सकते हैं और इसका ऑडिट होगा, अचानक ऑडिट होगा, कभी भी लोग आ सकते हैं ऑडिट करने के लिए, देख सकते हैं, और वो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, बाकी नहीं चलेगा। ईरान ने पहले ये रिक्वेस्ट किया था कि हमारे जो फ्रोजन एसेट्स हैं, बाहर पड़े हैं, आप उनको रिलीज करिए। फिर बात हुई थी 25% की, कि 25% तो आप इनिशियली हमारे रिलीज कर दीजिए। उसके लिए भी यूएस ने साफ मना कर दिया है कि बॉस, तुम्हारे फ्रोजन एसेट्स रिलीज नहीं होंगे। अमेरिका ने यहां तक कह दिया है कि ये जो कंडीशंस हैं आप इसको मानिए, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि इजरायली या अमेरिकन एग्रेशन बंद हो जाएगा। जो एक गारंटी मांग रहा था ना ईरान की, नहीं हमारी तरफ आप अटैक नहीं करेंगे परमानेंट, उन्होंने मना कर दिया। अब देखिए साहब, ये जो 5 कंडीशंस हैं, ये 5 कंडीशंस हैं ऐसी कि ईरान मान नहीं सकता। इट इज इंपॉसिबल फॉर ईरान। अगर ईरान मान लेता है इन कंडीशंस को, फिर ईरानी लोग ये बोलेंगे कि भाई साहब आप लड़ क्यों रहे थे? जब आपको माननी थी डे 1 पे मान के खत्म करते, फिर लड़ाई वड़ाई नहीं होती, लोग नहीं मारे जाते। लेकिन लोग मारे गए हैं, लोग मारे गए हैं, बहुत नुकसान हुआ है, पूरे मिडिल ईस्ट का नुकसान हुआ है। ईरान का भी, ईरान तो खैर मीडिया, फ्री मीडिया है नहीं ईरान के अंदर। ईरान के अंदर आप कैमरा लेके नहीं फिर सकते हैं, वहां पे कोड़े वोड़े पड़ेंगे, जेल में डाल दिया जाएगा, पता नहीं कैपिटल पनिशमेंट है वहां पे, क्या क्या है। तो वहां पे तो लोग ये सब नहीं करते ईरान में, क्योंकि उनको अलाउड नहीं है करना। लेकिन ये बात साफ कर दी यूएस ने, साफ कर दी है कि ठीक है साहब, आपको फिर से हम हमला करेंगे आपके ऊपर, आपको हम अटैक कर सकते हैं। तो ये क्लियर, ये 5 पॉइंट हैं जो यूएस ने दे दिए। जैसा मैंने बताया, ईरान मान ही नहीं सकता इन 5 पॉइंट्स को। इट कांट, इट कैनॉट, वो उसकी मजबूरी है, क्योंकि पॉइंट्स इतने एक्सट्रीम हैं। ईरान वाले भी एक्सट्रीम पॉइंट्स दे रहे हैं, यूएस वाले भी एक्सट्रीम पॉइंट्स दे रहे हैं। और यहां पे फिर खबर आती है, और ये खबर 2 दिन पुरानी है, लेकिन फिर भी इसको जोड़ते हैं तो एक खबर सामने दोबारा आती है। व्लादिमीर पुतिन पहुंच रहे हैं बीजिंग। अभी आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे बीजिंग। डोनाल्ड ट्रंप क्यों पहुंचे बीजिंग? ये सब हम एलोन मस्क को ले जा रहे हैं और टिम कुक को ले जा रहे हैं और 10 और 15 और सीईओज को ले जा रहे हैं। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनकी मार्केट कैप है, और ये जाके चाइना में ये करेंगे तो वो करेंगे। हुआ गया कुछ नहीं इसका। ये पूरी की पूरी जो विजिट थी उसकी ईरान के लिए थी। अब दोस्तों, चाइना क्यों छोड़ेगा, आप बताइए ना। चाइना ने आज इतने सालों के बाद, दशकों के बाद, चाइना ने एक्चुअली अमेरिका को उसके गड़ेबान से पकड़ रखा है। वो इतनी आसानी से छोड़ देगा? इतनी आसानी से ट्रेड के लिए कभी नहीं छोड़ेगा चाइना। चाइना आज की तारीख में फायदे की पोजीशन में है। अमेरिकन ने क्या बेवकूफी करी, 2-3 बेवकूफियां करी, मैं आपको बता देता हूं, जिसकी वजह से चाइना को बड़ा फायदा हो गया। पहली चीज, उनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी कि हम लड़ाई जब शुरू करेंगे तो इसको खत्म कैसे करेंगे, स्ट्रेटेजी थी नहीं उनकी। वो घुस गए लड़ाई में, अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि खत्म कैसे करें। उनको ऐसा लग रहा था कि हम तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं, हम तो 4 बम मारेंगे, हमें नहीं मर जाएगा, सब भाग जाएंगे, फिर हम राज करेंगे, तेल वेल बेच लेंगे। एक कहावत है पुरानी फौज में, होप इज नॉट अ प्लान। अमेरिका ने होप को ही प्लान बना दिया। एक ये बात हो गई। दूसरी चीज, जब ये लड़ाई हो गई पूरी की पूरी, तो डोनाल्ड ट्रंप का लालच कि यार एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे मिसाइल मत मारना। जब इजराइल ने अटैक किया था साउथ पार्स पे, जो कि बहुत बड़ी गैस फील्ड है जो कि ईरान की है, तो सबसे पहले टोकने वाला खुद ईरान नहीं था। इजराइल को सबसे पहले टोकने वाला था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि यार इसको मत करो, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मत करो। ये उनकी दूसरी कमी। और तीसरी सबसे बड़ी कमी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है कि उसने पाकिस्तान को चुना कि पाकिस्तान में पीस टॉक्स होंगे। पीस टॉक्स आपकी हो ही नहीं सकती। देखिए, पाकिस्तान को पैसा कब मिलेगा? आप पाकिस्तान का इतिहास समझिए। पाकिस्तान को पैसा तब मिलेगा जब मारकाट होगी, खून खराबा होगा, देन द पाकिस्तानी जनरल्स मेक मनी। आप अमन शांति की बात पाकिस्तान से करेंगे, इसका मतलब आप पाकिस्तान की जेब से पैसे निकाल रहे हैं, और पाकिस्तान ये सब चीजें अप्रिशिएट नहीं करता है। पाकिस्तान मेक्स मनी व्हेन देयर इज ब्लडशेड, व्हेन देयर इज डेथ, व्हेन देयर इज डिस्ट्रक्शन। पाकिस्तान मेक्स अ लॉट ऑफ मनी, एंड दैट हैज बीन पाकिस्तान्स वे ऑफ मेकिंग मनी फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम।
आप फर्स्ट अफगान जिहाद देख लीजिए 79 और 89 के बीच में, आप वॉर ऑन टेरर देख लीजिए, आप उसके बाद तो जब भी आप देखेंगे पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट राइज कर रहा है या पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहे हैं, वो तब बढ़ते हैं जब उनके आस पड़ोस में मारकाट चल रही होती है। दैट इज हाउ पाकिस्तानीज मेक मनी। दे डोंट नो हाउ टू मेक मनी थ्रू रनिंग लेजिटिमेट बिजनेसेस। वो पूरा देश ही ऐसे पे चल रहा है। एक उन्होंने इनडायरेक्ट वॉर इकोनॉमी शुरू कर रखी है, जिनका उनसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन वो करवाते हैं या उसमें कोई सहूलियत देते हैं जिसकी वजह से वो लोग पैसा कमाते हैं। तो ये सेटबैक्स थे जो यूएस के। अब पुतिन पहुंच रहे हैं बीजिंग, वो भी नहीं छोड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले अमेरिका की किरकिरी होनी है यूक्रेन में। ये आप अभी लिख के ले लो। ये अमेरिका को बोलेंगे कि ठीक है बॉस, यूक्रेन का 20% हमने ले लिया, लड़ाई यहां पे खत्म करो। वो खा जाएगा 20%। पुतिन खा गया, ले लिया उसने। 18 से लेकर 20% कुछ ऐसा है इलाका जो उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है यूक्रेन का, उसको लेन देन करके खत्म करो। यूक्रेन के जितने भी रेयर अर्थ हैं और मिनरल एसेट्स हैं 50% ले जाएगा वॉशिंगटन। इसके पहले भी डील हो चुकी है इनकी, ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो यूक्रेन नेट लूजर बनेगा। उसके बाद ये वाइंड डाउन करेंगे ऑपरेशंस अपने ईरान के अंदर। लेकिन ईरान की जो रेजिम है, देखिए इजराइल ने जो बोला था ना डे वन की रेजिम चेंज करो, ये दैट वाज द ओनली प्रैक्टिकल थिंग दैट हैज हैपेंड इन द एंटायर वॉर। आप कुछ करो यार, आप ईरान को ना, अगर आपने उनकी रेजिम को चेंज नहीं करा या खमेनेई की रेजिम को आपने नहीं बदला, आप अगले 20 साल तक बम मारो, उनको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दे विल मैनेज, दे विल फाइट बैक, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे, बाबल मंदेब को बंद कर देंगे, दुनिया चीखो पुकार होगी, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। आप उनके ऊपर मिसाइल मारते रहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप, जब तक आप उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल नहीं करेंगे और जब तक आप लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशंस नहीं करेंगे, तब तक इस लड़ाई का कुछ नहीं होने वाला। उनके पैसे ही वहां से आ रहे हैं। चाइना बिना पैसे के मदद नहीं करता। चाइना इज गेटिंग ऑयल। एज लॉन्ग एज चाइना इज गेटिंग ऑयल, इट डजंट मैटर। चाइना का भाई, इफ चाइना इज गेटिंग ऑयल, 90% ऑफ ईरान ऑयल चाइना इज बाइंग, गैस दे आर बाइंग, फिर क्या हो गया? चाइना तो सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन अगर आप वही एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर देंगे और चाइना के पास कुछ नहीं जा रहा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द चाइनीज विल स्टॉप, क्योंकि उनको फायदा क्या मिल रहा है उनसे? फायदा मिल क्या रहा है? तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों सोचने वाली हैं। बड़े 3 टेक अवेज हैं। नंबर 1, अमेरिका ने जो काउंटर पॉइंट्स दिए हैं ईरान को, ईरान कभी मान ही नहीं सकता। राइट, इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। नंबर 2, यूएई के न्यूक्लियर रिएक्टर पे अटैक करवाना थ्रू अ प्रॉक्सी, ये मेरा अजम्पशन है, थ्रू अ प्रॉक्सी। एंड नंबर 3, पुतिन्स विजिट टू बीजिंग। तो ये 3 बड़े टेक अवेज हैं आज के वीडियो से।